नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रमेश आंडा और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की कुछ खास खबरें। रिश्वत लेते चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का कर्मचारी गिरफ्तार, सीबीआई ने लगाया था ट्रैप। चंडीगढ़ के एडवाइजर रहे विजय के देव ने संभाला इलेक्शन कमीशन चंडीगढ़ का पदभार। और चौतरफा महंगाई की मांग से त्रस्त हुआ आम आदमी, 2 वर्षों में बढ़ी 30 से 40% तक महंगाई। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में सीबीआई ने एक ट्रैप लगाया। शिकायत आई थी कि एक डीलिंग हैंड ई फाइलिंग को आगे नहीं बढ़ा रहा, जिस कारण रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत के बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाया और 10,000 रुपये रिश्वत लेते शमशेर सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। शमशेर सिंह को इससे पहले मार्च में अन्य कर्मचारियों के साथ साथ शोकॉज नोटिस भी जारी हुआ था, क्योंकि ई फाइलिंग के माध्यम से कर्मचारी फाइलों को क्लियर नहीं कर रहे थे। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन यशपाल गर्ग ने भी स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की गतिविधियां हाउसिंग बोर्ड में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सीबीआई के अलावा अब विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि सीबीआई ने आज दोपहर ये ट्रैप लगाया था और देर शाम तक कार्रवाई जारी थी। शमशेर सिंह चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। सड़क से लेकर किचन तक महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आम आदमी त्रस्त हो चुका है। पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, बस का भाड़ा हो या फिर कैरेज हो, सब्जी हो या फिर राशन हो या फिर स्कूल की फीस, हर जगह महंगाई लोगों पर भारी पड़ रही है और लोग खासे परेशान हो चले हैं। पिछले 2 वर्षों की बात करें तो महंगाई 30 से 40% तक बढ़ चुकी है, लेकिन आमदनी अभी तक नहीं बढ़ी। हालात यह हो गई है कि आमदनी 54 और खर्चा 1 रुपया। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। लोगों पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी होने से थाली का जायका बिगड़ गया है। वहीं जरूरत की अन्य चीजों के दाम बढ़ने से भी लोगों का बजट बिगड़ चुका है। इस समय महंगाई ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दाल, सब्जी और आटे के रेट बढ़ने से यूटी प्रशासन की अन्नपूर्णा स्कीम के तहत 10 रुपए का प्रति खाना भी अब 20 रुपए का हो गया है। पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ोतरी होने से राशन इतना महंगा हो गया है कि दुकानों में खरीदारी करने से पहले लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। अब क्या करें, खाना तो नहीं है, मैनेज तो करना पड़ेगा ना। जहाँ पे 4 लेते वहाँ पे 1 ले लें, ठीक है ना। सारे बॉल के महंगाई है। तो क्या करे, मजदूर आदमी को तो भारी दिक्कत ही है। उतना रोजगार नहीं है, फिर भी जब रह रहा हूँ तो खाना तो पड़ेगा सर। भूखे तो रहे नहीं, चाहे महंगी सस्ती जो भी हो रहा। क्या करें, खाना तो है ही है और राशन है महंगा बहुत ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा करके हम लेते हैं। आटा भी महंगा, हर चीज़ महंगी है, कोई सस्ती नहीं है। रसोई का इतना नाश वजह है पूरा, सब एक पेस्ट तो लैके सर ऊपर चीज़ें महंगी चीज़ें तक सब बहुत ज़्यादा महंगा सामान आ रहा है टोटली। वहीं दुकानदारों की माने तो इस साल महंगाई पिछले कई सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इसके साथ ही मसालों के रेटों में भी भारी इजाफा हुआ है। लाल मिर्च का रेट पिछले 2 सालों में 100 रुपए प्रति किलो बढ़ी है। इसके साथ ही हल्दी, जीरा, नहाने का साबुन जैसी डेली नीड्स की चीजों में भारी भरकम इजाफा हुआ है। इस वक्त तो ये हाल है कि सभी चीज़ महंगी हो गई हैं। 25 से 30% की तेज़ी है। अब दालों में लगा लो, कम से कम भी 25-30% की तेज़ी है। आटा जो कि एक गरीब आदमी के लिए 200 रुपये का था, आज 260-70 रुपये का हो गया है। तो ब्रांडेड के अंदर भी 30 रुपये थैली की तेज़ी है। रहेगी ब्रेड की बात, अब ब्रेड ही लगा लो, पहले 30 रुपये की ब्रेड थी, फिर 35 हुई, 40 हुई, मतलब 2 महीने के अंदर 45 होगी। मतलब 15 रुपये मतलब ब्रेड के रेट बढ़ गए हैं। अब मिर्च का रेट लगा लो आप, मिर्च जो 120-25 रुपये थी, आज 300 रुपये किलो है। हल्दी, मिर्च, मसाले, तो मतलब उनके अंदर तकरीबन मतलब 60-70% की तेज़ी है। तेल जो किसी टाइम में 80-90 रुपये होता था, आज 200 रुपये है। रिफाइंड का पैकेट जो 80-85 का था, आज 190 रुपये रिफाइंड का पैकेट हो गया है। तो हम दुकानदारों की तो ये अभी लागत भी डबल से ऊपर हो गई है, मार्जिन कम हो गए हैं।
काफ़ी लगभग सारी आइटम है सर जो महंगी हो गई हैं। आप आटा ले लो, साबुन ले लो, सर्फ ले लो, तेल ले लो, A to Z मसाले ले लो, जितने सारी चीज़ों में तेज़ी है। श्रिंकफ्लेशन करके एक चीज़ कंसेप्ट आया है, जहाँ 10 रुपये के बिस्किट के पैकेट में अगर आपको 15 पीस मिलते थे, आज वो 10 रुपये का पैकेट तो 10 का ही है, लेकिन उसके अंदर बिस्किट निकलेंगे आपके 11-10 बिस्किट निकलेंगे। इसको श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। ये नया ट्रेंड चला है आजकल, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब महीने 2 महीने के अंदर ही बहुत ज़्यादा रिवाइज हो गए हैं रेट जी। रिफाइंडों के रेट बढ़ गए हैं, तेलों के रेट बढ़ गए हैं, देसी घी के बढ़ गए हैं, हर चीज़ में तेज़ी है जी। आटा भी तेज कर दिया जी, जबकि नवी कणक पे आटा डाउन होना चाहिए, उल्टा और बढ़ा दिया जी, कहते कणक ही नहीं है। सर दुकानदार के लिए भी औखा हो रखा है, कस्टमर के लिए और ज़्यादा औखा है। महंगाई को लेकर हर तरफ हाहाकार है, मगर इसे रोकने को लेकर सरकार के प्रयास सफल होते नजर नहीं आ रहे। महंगाई का गणित कई चीजों पर निर्भर करता है, उसे किसी एक सूत्र में पकड़कर नहीं साधा जा सकता। इसमें ईंधन की बढ़ती कीमतें बड़ी भूमिका निभा रही है। इसका सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ रहा है। ढुलाई महंगी होने के कारण उपभोक्ता तक पहुँचते पहुँचते वस्तु की कीमतें कई गुना बढ़ जाती है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसी के अनुसार उस पर लगने वाले करों में भी वृद्धि हो जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के एडवाइजर रहे और वीआरएस लेने वाले आईएएस अधिकारी विजय के देव अब दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ के इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे। उन्होंने चंडीगढ़ के इलेक्शन कमिश्नर का पदभार संभाल लिया है। राज्य भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। पंचकुला में प्रदेश भर से आए प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्राइमरी टीचर एकत्रित हुए और पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित धरना स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास भी किया, जिन्हें चंडीगढ़ और हरियाणा की सीमा पर रोक लिया गया। जिसके बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाया गया, जहां मुख्यमंत्री ने इनकी काफी सारी मांगे मान ली हैं और बाकी बची मांगों के लिए कुछ देर बाद दोबारा से सीएम के साथ मुलाकात होगी, जिसका लिखित में आश्वासन दिया गया है। आज देखते हैं एक रिपोर्ट कि क्या था मामला और क्या क्या मांगे मानी गई। पंचकुला में आज प्रदेश भर से राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्राइमरी अध्यापक पहुंचे और पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल से चंडीगढ़ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पंचकुला और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी अध्यापक बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगे। वहीं इसके बाद राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के 5 पदाधिकारियों को चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास में बातचीत के लिए बुलाया गया, जहां मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल के साथ प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत की और बातचीत से संतुष्ट हो अपना धरना स्थगित कर दिया। मीटिंग में प्राइवेट टीचर्स की कुछ मांगों को जायज मानते हुए मान लिया गया, जिनमें पीपीपी के जरिए एडमिशन, टीचर के ट्रांसफर सहित स्कूल आईडी पर एडमिशन आदि मांगे शामिल हैं। वहीं बची हुई मांगों के लिए 2 दिन बाद सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात का समय दिया गया है। साथ ही सीएम से मुलाकात करवाने का भी लिखित आश्वासन दिया गया है। हमारी जो है राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जो मांग थी वो PPP परिवार पहचान पत्र की जो है अनिवार्यता को खत्म किया जाए, ताकि स्कूलों में जो है एडमिशन हो सके। और परिवार पहचान पत्र के कारण हमारे बच्चों के दाखिले रुक गए थे और इन्होंने स्कूल आईडी पे ना करके एडमिशन जो है टीचर की आईडी पे कर दिया था। हमने कहा भी टीचर के क्या मतलब है, स्कूल आईडी पे किया जाए। तो इन पे हमारी सहमति बनी है। प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी से परसों का समय 3 बजे का दिया है, पर कल कन्फर्म करेंगे और मुख्यमंत्री जैसे ही फ्री होगा वो बातचीत करा दी जाएगी। ओएसडी भूपेश्वर दयाल जी ने हमें जो लिखित में ये समय दिया है और ये कहा है कि आपकी मेरे पे विश्वास रखो, हर कीमत पे बातचीत करा दी जाएगी। तो धरना कब तक स्थगित कर? अब हमने जब तक सरकार पे बातचीत पे लिए जाएंगे, अगर हमारी बातें सिरे ना चढ़ी तो हम राज्य स्तर की मीटिंग करके जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें तय करेंगे। तब तक सभी जिलों में जो है राज्य कार्यकारिणी का निर्णय, तब तक सारे धरने स्थगित रहेंगे बातचीत। बहरहाल मुख्यमंत्री के ओएसडी से मुलाकात के बाद राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपने धरने को स्थगित कर दिया है और अब 2 दिन बाद सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात होगी। देखना होगा कि इस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन शहर में बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के खराब खाद्य पदार्थ बेच रहे दुकानदारों पर सख्त हो गया है।
प्रशासन ने इस मामले में जिन लोगों के सैंपल लिए थे और सैंपल फेल हुए और खाद्य सामग्री में या तो गुणवत्ता में कमी पाई गई या फिर डुप्लीकेट पाया गया, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होना चाहिए और मेयर की शक्तियों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। यही नहीं, सांसद की तरह मेयर को भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद वित्तीय लाभ मिलना चाहिए। चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ने यह बात कही है। वे हाल ही में कानपुर में आयोजित ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी थी। देश भर के राज्यों में यूटी के मेयर यहां पहुंचे हुए थे। मेयर ने कहा कि यदि शहर का विकास करना है तो मेयर की शक्तियों में बढ़ोतरी जरूर की जानी चाहिए। उन्होंने पटना हाईकोर्ट का हवाला भी दिया, जहां आदेश हुआ था कि मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ में यह कार्यकाल मात्र 1 वर्ष है, जिस कारण चंडीगढ़ के विकास कार्य पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि 1 साल तो मेयर को शहर के विकास की योजनाएं बनाने में ही लग जाता है। उसे क्रियान्वित रूप देने के लिए कुछ और समय भी चाहिए। ਮੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਅਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2.5 ਹੈ, ਕਿਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਅਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਭੀ ਮੇਅਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੇਅਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕੂੜੇ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਧਾ ਆਫਿਸਰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਸਭ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚਲੋ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਵਧਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਮੋਦੀ ਤੱਕ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਐਮਪੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ टाइम पीरियड ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। सेक्टर 49 से 18 वर्षीय एक युवती पिछले 10 दिनों से लापता है। पुलिस को शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस आज तक इस युवती का कोई सुराग नहीं लगा पाई। ना ही पुलिस ने अब तक FIR दर्ज की है, जिसके चलते परिजनों में खासा रोष व्याप्त है। पीड़ित परिवार के माता पिता ने बताया कि 7 मई को युवती ऑफिस जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। रात तक बच्ची को ढूंढने का भरसकर प्रयास किया गया, लेकिन जब युवती कहीं नहीं मिली तो थाने में शिकायत दी गई। शिकायत देने के बाद युवती जिस दफ्तर में काम करती थी उस दफ्तर के लोगों को भी बुलाया गया, उन्हें भी जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन अब 10 दिन बाद भी उस युवती का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। परिजनों ने मांग की है कि पुलिस शीघ्र व शीघ्र सख्त कार्रवाई कर उनकी बेटी को बरामद करने का प्रयास करे।
देश के स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले चंडीगढ़ में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस कितनी सजग है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक 18 साल की युवती बीते 10 दिन से लापता है, लेकिन पुलिस अभी तक इस युवती का पता लगाने में नाकाम साबित हुई है। इतना ही नहीं, पुलिस कार्यप्रणाली पर पीड़ित परिवार सवाल उठा रहा है। यही नहीं, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर उनसे बदसलूकी के भी आरोप लगाए हैं। मामला चंडीगढ़ के 49 सेक्टर का है, जहां 18 साल की युवती पिछले 10 दिनों से लापता है। युवती की मां ने बताया कि 7 मई को उनकी बेटी ऑफिस जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन अब तक वो लौट कर वापस नहीं आई है। यही नहीं, उन्होंने बेटी को रात तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब युवती कहीं नहीं मिली तो थाने में शिकायत दी। शिकायत देने के बाद युवती जिस दफ्तर में काम करती थी, उस दफ्तर के लोगों को भी बुलाया गया, लेकिन उससे भी कोई जानकारी नहीं मिली। सर, मेरी लड़की 7 तारीख को काम पे गई थी और वापस नहीं आई। पुलिस से हमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी जी। जब कोई 2-4 बंदे आ जाते हैं, कार्रवाई करते हैं, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं करते जी। कर रही है, बस ये कह रहे हैं भी तुम अपनी तरफ से देखो, हम भी कर रहे हैं कुछ कर। सर, मेरी लड़की ना 7 तारीख को जॉब पे गई थी, तो वहाँ से मुड़ के आई नहीं है। कहाँ जॉब करती थी? 5 फेस में। कितने महीने हुए थे जॉब करते हुए? अभी वहाँ पे महीना ही हुआ है। 7 तारीख को कितने बजे निकले? 9 बजे। 9 बजे निकलती थी, 9:30 का था वो। मुझे जाने में इतना थोड़ा टाइम लग जाता था, तो फिर हमें पता नहीं चला उसका इस बात का। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने मैडम के पास फ़ोन किया, जो वहाँ पे एक नंबर होता है, अपना पर्सनल नंबर देते नहीं है वो, वहाँ पे नंबर दूसरा होता है, उस पर किसी ने कॉल उठाई नहीं है। फिर हमने रात को भी काफ़ी बार कॉल किया, उन्होंने नहीं फ़ोन उठाया। फिर हम सोमवार को जाते हैं वहाँ पे। सोमवार को हम जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई हमारी बेटी जॉब पे आई थी और अब तक घर नहीं पहुँची है। उन्होंने बोला है, कहते यहाँ पे तो आई नहीं है। तो हमने ये पूछा कि देखो हमारे घर से जॉब के लिए लेके आई है वो, ठीक है कि भाई मैं जॉब पे जा रही हूँ मम्मी, और हमने यहाँ तक वो लड़की छोटी भी है, अपनी देखी हुई है। तो ये कहते हैं हमें नहीं पता, हमने 5 तारीख को हटा दी थी। हमने पूछा कि 5 तारीख को क्यों हटाई, हमें उसका बताओ, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। कहते हैं हम आपको क्यों बुलाएंगे, हम आपको क्यों बुलाएंगे, ये कोई पर्सनल स्कूल थोड़ी है कि हम अब आपको बुलाएंगे यहाँ पे। मैंने कहा कुछ भी है, मेरा बच्चा कुछ भी हटा रहे हो, कोई गलती हुई है, कुछ होया, आप मेरे से तो बताओ, घर में मम्मी को बुलाओ या पापा, किसी को तो बुला लेते हैं। अब एक बार मुझे बताते भी बच्चा मेरा कुछ गलती कर रहा है, भाई हम हटा रहे हैं, उस तो मुझे बताते हैं। अब मुझे तो यही पता है कि जॉब पे गई है, ना मुझे आपने बताया ना मेरे बच्चे ने बताया, तो मुझे कैसे चलेगा पता कि बच्चा मेरा है कहाँ। फिर उसके बाद 10 तारीख को मैं वापस जाती हूँ वहाँ पे। मैंने उनसे बोला कि क्या बता लड़की भी 10 तारीख को यहाँ पे पैसे पूसे लेने आई हो। तो मैंने उनसे बोला कि सर लड़की आई मेरी, उन्होंने बोला लड़की नहीं आई है। तो मैंने इतना बोला कि लड़की नहीं आई, मैंने सोचा कि पैसे लेने आई हो, आप ऐसा करो मुझे उसके पैसे दे दो, मैं तंग हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या बोला, आप होते कौन हो, अब होते कौन हो यहाँ पे आने वाले, आप मेरे से पैसे किस बात पे मांग सकते हो। कहते वो तो लड़की आएगी ना, सहन करेगी तो मिलते, नहीं तो वो भी नहीं मिलते हैं। कहते लड़की हमने उसे पहले बोल दिया था कि हम 1 महीने की तनख्वाह नहीं देंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाता है, 1-1 महीना फ्री में काम कराते हो सबसे। तो कहते हैं आप यहाँ से चले जाओ, हमारा ना कोई चंडीगढ़ में कोई रिश्तेदार है, कोई पुलिस में कुछ भी है। कहते हमने ना वहाँ पे बोल दिया है, कहते वो ढूंढेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे आपने मुझे बोल दिया कि ढूंढेंगे, मुझे नहीं पता, मेरी लड़की को मुझे आप ला के दो, ठीक है। अब वो कहते हैं हमें नहीं पता। और जहाँ तक कि शक है मुझे, ऑफिस वालों पे शक है, मेरे से सीधे मुँह बात नहीं करते हैं। अच्छा जी, जब मैं थाने में आती हूँ, थाने वाले बोलते हैं, कहते हैं ये कोई गार्डन थोड़ी है जो आप यहाँ पे घूमने आ जाते हो, अपनी रिश्तेदारी में देखो। रिश्तेदारी में सब में ढूंढ लिया मैंने, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में परिजन काफी चिंतित है। पुलिस से बेटी की जल्द से जल्द ढूंढने की गुहार लगा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस इस युवती को ढूंढने में सफल होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार की रात बूंदाबांदी के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। चंडीगढ़ का तापमान भी 3 से 4 डिग्री तक लुढ़क गया है और न्यूनतम तापमान भी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पंजाब में इस बार 47 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। उन्होंने लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी दी है कि 21 और 22 मई को भी हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिसके कारण गर्मी से और उमस से एक बार फिर राहत मिलेगी। हाँ बिल्कुल, इस बार जो गर्मी थोड़े ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर ज़्यादा चल रहे हैं और जो पिछले अगर 24 घंटों में देखें तो टेम्परेचर में थोड़ी सी राहत चल रही है।
अभी क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से जो अपने पहाड़ों में बारिश हुई है और साथ में जो इलाके लगते हैं पहाड़ों के साथ जो इलाके लगते हैं जैसे नॉर्थ पंजाब का इलाका जहाँ नॉर्थ हरियाणा है जिसमें पंचकुला और यमुनानगर के इलाके हैं वहाँ पे थोड़ी लाइट बारिश भी हुई है जिसकी वजह से टेम्परेचर में आज गिरावट रही। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी आज उसमें कमी रही है क्योंकि जो कल मिनिमम टेम्परेचर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब नाइट भी काफ़ी वार्म थी और दिन तो वार्म चल ही रहे थे, लेकिन अभी जो टेम्परेचर है उसमें 2 से 3 डिग्री तक जो गिरावट रही। आज भी जो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। कल से मौसम ड्राई रहेगा और उसके बाद जो 19 और 20 तारीख को जो हीट वेव कंडीशन दोबारा से प्रिवेल कर सकती हैं और बाद में जो 21 और 22 तारीख को बारिश होने के भी चांसेस हैं। तो जो 21 और 22 तारीख को भी जो दोबारा से टेम्परेचर में गिरावट रहेगी और साथ में जो कुछ एक जगह पे बारिश होने के भी चांसेस रहेंगे। बारिश जो है वो पंजाब के जो इलाके लगते हैं हिमाचल के साथ जिसमें डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, रोपड़, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट और मोहाली का इलाका है, इसमें लाइट बारिश होने के चांसेस रहेंगे। इसी तरह जो हरियाणा है इसमें पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर के इलाके हैं, यहाँ पे बारिश होने के जो चांसेस रहेंगे जिससे टेम्परेचर में कमी रहेगी। हाँ, इस एक्चुअली जो गर्मी है जो पीक ये गर्मी का सीज़न चल रहा है जिसमें टेम्परेचर जो कभी कभी ज़्यादा राइज कर जाते हैं, लेकिन इस बार जो लगातार ही जो गर्मी पड़ रही है मार्च के बाद लगातार जो गर्मी चल रही है, मार्च का महीना इस बार काफ़ी गर्म रहा, अप्रैल का महीना भी जो काफ़ी वार्म रहा जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड भी था, जिसमें जो अपना मई जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मई में जो फर्स्ट वीक में टेम्परेचर कम रहे क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई जिसकी वजह से थोड़ी बारिश भी रिकॉर्ड की गई थी। तो अभी भी जो पिछले 2-3 दिन थे इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहे। जो हिसार में जो अपने गुड़गांव का तापमान था 48 डिग्री तक चला गया था और साथ में पंजाब में भी मुक्तसर का जो तापमान है वो 47 डिग्री तक चला गया था। तो लेकिन अभी पिछले 24 घंटों में टेम्परेचर में रहा था। लास्ट जो 24 आवर थे इसमें जो हिसार का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहा था जो कि 45 डिग्री था। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आनंद को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।